दोस्तों लोग स्टॉक मार्केट में आके सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो सबसे पहले घुस जाते हैं जाके कहाँ पे, हमारे इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। इंडेक्स जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। यहाँ पर आके लोग सबसे पहला काम कराते हैं क्या, नुकसान कराते हैं। अब देखिए दिक्कत पता है कहाँ आती है, लोगों को नॉलेज की थोड़ी कमी है। लोगों को क्या लगता है अक्सर कि फोरेक्स जो हमारा है, हमारी जो फोरेक्स ट्रेडिंग है वो बिल्कुल इलीगल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को लोग इलीगल मांगते हैं, सॉरी मानते हैं। बट एक्चुअल में क्या आपको लगता है कि इलीगल है? देखिए इलीगल नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक इलीगल नहीं है। ये इलीगल तब है जब आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ में काम करते हैं जो कि सेफ नहीं है, जो कि पैसा लेके भग जाने वाले लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारी किस्से हैं, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। बट आज की वीडियो में आपको शॉर्ट में कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं, हम इसको करेंसी करेंसी ट्रेडिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि करेंसी ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये थोड़ी राइटिंग ऐसी है। सो हम करेंसी ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी दोनों के दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो करेंसी ट्रेडिंग, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग बाहर वाली होती है, उनके अंदर कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं? उनके अंदर देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि यूएसडी कैड, यूरो कैड, समझ रहे हैं, कैनेडियन में, समझ रहे हैं आप? मतलब कुल मिला के इस तरीके के आपको इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। बट करेंसी ट्रेडिंग जो हमारी हम इंडिया में करते हैं, यानी कि करेंसी एंड फॉरेक्स दोनों को हम बोल सकते हैं, जो हम इंडिया में करते हैं, हमारे आरबीआई ने जिन पेयर्स को अलाउ किया हुआ है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, वो कौन से हैं? देखिए वो पेयर्स हैं हमारे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। केवल इन चार पेयर्स को, 4 पेयर्स को हमारी आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है कि आप इंडिया में रहकर इन चारों पेयर्स के अंदर काम कर सकते हैं। एंड इन चारों पेयर्स को ही हम बोलते हैं फॉरेक्स एंड करेंसी। समझे आप? एंड यहाँ पर अब काम करने का फायदा क्या है, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ। अभी तीनों को भी थोड़ा बाद में समझेंगे हम। फिलहाल हम पहले समझ लेते हैं हमारे यूएसडी आईएनआर को। देखिए इनमें काम करने का फायदा क्या है। इनमें काम करने का फायदा आपको ये मिलता है कि हम जब बात करते हैं यूएसडी आईएनआर, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यूएसडी तो ठीक है हम समझ गए, ये हम बोलते हैं डॉलर को, ठीक है। आईएनआर हम किसको बोलेंगे? आईएनआर हम बोलते हैं हमारे इंडियन रुपीस को, इंडियन रुपी को, ठीक है। आईएनआर हम इसको बोलते हैं। सो जिस भी पेयर के आगे आपको दिखेगा कि आईएनआर लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो अलाउ है इंडिया में काम करना उसमें, ठीक है। और हमारे जो वो चार पेयर्स हैं, उन चारों पेयर्स के बाद में आईएनआर लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप यूएसडी में भी काम कर सकते हैं, आप जीबीपी में भी काम कर सकते हैं, आप जेपीवाई में भी काम कर सकते हैं एंड यूरो में भी काम कर सकते हैं। जी यूएसडी आईएनआर डॉलर बोलते हैं, हम डॉलर को बोलते हैं, ठीक है। जीबीपी हम पाउंड को बोलते हैं, जो ब्रिटिश पाउंड होता है। जेपीवाई हम जापानीज यान को बोलते हैं एंड यूरो हम यूरोपियन जो हमारी करेंसी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। आप इतना समझ चुके हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूएसडी यानी कि डॉलर की। अब इसमें काम करना सेफ क्यों है, ठीक है। अब देखिए पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेयर्स हमको कहाँ मिलेंगे। तो देखिए जिस भी ब्रोकर के साथ में, जिस भी ब्रोकर के अंडर आपका डीमेट अकाउंट है, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट है, आपको उसमें इजीली आप सर्च करेंगे, जब आप इंस्ट्रूमेंट्स को वॉच लिस्ट में आप सर्च करेंगे यूएसडी आरआर, तो आपको मिल जाएगा, किसी भी मंथ का आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें आराम से काम कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डीमेट अकाउंट ओपनिंग का, फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर काम करने का फायदा क्या है। फायदा देखिए दोस्तों ऐसा है ना कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में एक लॉट बाय करने जाते हैं, डायरेक्ट एक लॉट, तो आपको इजीली आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आपके खाते में होना चाहिए और वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, ठीक है। बट यूएसडी आईएनआर के अंदर एक लॉट जब आप बाय करने जाते हैं तो वो आपको मात्र 2,000 रुपये में मिल जाता है। और यहाँ पर फायदा क्या है, यहाँ पर लीवरेज मिल जाता है आपको 40 टाइम्स तक का, यानी कि आपके पास 1 रुपया और आप 40 रुपये तक का माल उठा सकते हैं। तो सोचिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना बढ़िया बैठेगा। बट यहाँ पे लॉस के चांसेस कैसे कम है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके लॉस होने के चांसेस
कम है, इसीलिए आपका ब्रोकर अलाउ कर देता है 40 टाइम्स तक का लीवरेज। समझ रहे हैं? जितने भी ब्रोकर्स की मैंने लिस्ट दी है नीचे, मैंने लिंक पे दिया हुआ है, आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कीजिए और वहां से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो फायदा क्या है, ब्रोकर ने ऐसा इसलिए किया हुआ है कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूएस डॉलर जो है उसकी एक रेंज है कि वो 70 टू 80 के बीच में घूमता है, या हद से हद 80 82 चला गया या 69 आ गया मैक्स टू मैक्स बस। यानी कि इफ दिस इज द चार्ट, ठीक है, अगर जैसे कि चार्ट है, इस चार्ट पे अगर हम देखें यूएसडी आना अभी 70 रुपीज पर यहाँ है, ठीक है, ओके, इस चार्ट पर सपोज 70 रुपीज पर यूएसडी आना यहाँ खड़ा है और एक ये रेंज है 80 रुपीज की, ठीक है। यूएसडी आना हमेशा ऐसा करता है कि यहाँ से चलना चालू करता है एंड वो 80 रुपीज पर रिवर्स सपोर्ट लेगा 70 के अराउंड, फिर वो ऊपर जाएगा। सो वो इस तरीके से चलता चलता, बीच में हो सकता है वो थोड़ा ड्यूरेशन ले ले इस तरीके से, बट वो आएगा नीचे ही और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ड्यूरेशन लेगा बट वो जाएगा ऊपर ही। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ से नीचे आया और नीचे आके वो नीचे ही आ गया। कभी आपने सुना है कि यूएसडी आर 30 रुपीज का हो गया है, 40 रुपीज का हो गया? कभी नहीं सुना है और ना ही कभी सुनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अमेरिका इतना ज्यादा वीक नहीं है कि 70 से नीचे अपने डॉलर को आने देगा। सो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता लग गया कि रेजिस्टेंस जोन है, देखिए आपको पता लग चुका है कि 80, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से वो नीचे आता है एंड दिस इज सपोर्ट, यहाँ से वो ऊपर जाता है, यहाँ से ही नीचे आता नहीं है। सो हम इस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। सो आपको जब ये पता है, ये चीज़ ब्रोकर को भी पता है कि 70 रुपए के लगभग रेंज होती है एंड ऊपर 80 रुपीज़ के आसपास होती है, तो कहाँ जाएगा। अब इसलिए वो लोग आपको अलाउ करते थे कि 2,000 रुपये में आप एक लॉट के ऑनर बन सकते हैं। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि 2,000 रुपये में एक लॉट बाय कर रहे हैं, यानी कि अगर 20,000 रुपये से 10 लॉट बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट कैसे बनेगा? 80 रुपीज़ तक का हमें वेट करना पड़ेगा या बीच में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप प्रॉफिट बीच में भी बुक कर सकते हैं। अब देखिए वो कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट डिस्प्ले पर ले जाकर। देखिए यहाँ पर जब हम आपको देखेंगे तो ये जीरोधा का, हमारा जो जीरोधा ब्रोकर है, ट्रेडिंग अकाउंट जो ओपनिंग कराते हैं और ट्रेडिंग काम कराते हैं, उनका ही यहाँ पे उन्होंने बना रखा है जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। इसके अंदर हम करेंसी में आके इजीली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, कितना हमको प्रॉफिट हो सकता है, कितना हमें लॉस हो सकता है। तो देखिए जब हम बात करते हैं 10 लॉट की, आपने सपोज करेंसी के फ्यूचर्स में आपने 10 लॉट बाय किए, 70 रुपीज़ की हम भी बात कर रहे थे। सो 70 रुपीज़ पर अगर कोई इंडिविजुअल, कोई एक बंदा 10 लॉट बाय करता है, इसमें आगे 4 नंबर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 70 से अगर वो बंदा 20 पैसे भी ले ले, जो कि विद इन मिनट्स आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, विद इन मिनट्स, विद इन अ डे आपको 20 पैसे 30 पैसे आराम से मिल जाता है, कभी कभी 1 रुपए की मूवमेंट भी मिल जाती है, याद रखना, ठीक है। तो हम 20 पैसे की अगर हम बात कर रहे हैं, मात्र 20 पैसे, ठीक है, 20 पैसे में हम जब बात करेंगे तो ये लगभग ये अमाउंट बैठेगी, ठीक है। 10 लॉट पे आपको कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? आप देखिए, आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1900 रुपीज़ का। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी? देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 20 लॉट पे? मात्र 10 लॉट से आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? कुल 20,000 की। प्रॉफिट कितने का आपको दिख रहा है? अराउंड 2,000 रुपीज़। ये कितना हो गया आपका? डायरेक्टली 10% के अराउंड आपको प्रॉफिट मिल रहा है। क्या चाहिए और? समझ रहे हो आप? इतना तगड़ा यहाँ पे रिटर्न निकल के आता है। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने 20 रुपए की बात की है, ठीक है, ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की बात की है, सॉरी 20 पॉइंट की बात की है। अगर मैं बात करूँ 50 पैसे की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 50 पैसे की बात करता हूँ तो आपको 5,000 तक का प्रॉफिट मिलता है। समझ रहे हैं? मात्र 20,000 लगाकर 50 पैसे की मूवमेंट लेके आप 5,000 तक का प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पे। सो इसीलिए करेंसी ट्रेडिंग जो है हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा सेफ भी है एंड ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, रुकिए। हमारी जो निफ्टी एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, यहाँ पर देखिए किसी को नहीं पता कि सपोज निफ्टी अभी 17,000 पर चल रही है, मार्केट हो सकता है नीचे 13 तक भी आ जाए, या आप फंस गए किसी पोजीशन में, मार्केट ऊपर हो सकता है 19 तक चली जाए। मतलब एक रेंज हमेशा बनती रहती है यहाँ पर, कभी भी मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पता है कि निफ्टी 17,000 से भाई नीचे ही आएगी, 17 से ऊपर तो कभी गई ही नहीं। जैसे हमको पता है यूएस डॉलर 80-85 के बीच में रहता है, इससे ऊपर कभी गया नहीं, तो हमें टेंशन नहीं है, ठीक है, हम सेलिंग भी कर सकते हैं वहाँ से। बट यहाँ पर आप सेलिंग भी नहीं कर सकते, हो सकता है 17,000 से और ऊपर भग जाए,
है ना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी मूवमेंट्स आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में आती है, सो थोड़ा रिस्की होता है। आज की वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ यही चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप इंडिया में रहकर भी फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि फोरेक्स इक्वल्स टू करेंसी, एंड करेंसी हमारे लिए अलाउड है हमारे ब्रोकर्स के अंडर। आप हमारे ब्रोकर्स के अंडर जब वॉच लिस्ट में जाके सर्च करना पसंद करेंगे या सर्च करेंगे यूएसडी आईएनआर, तो आपको बड़े आराम से ये पेयर मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे सीडीएस, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट इसको बोलते हैं हम। सीडीएस करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट होता है एक्चुअली। ये हमारे इंडियन ब्रोकर्स में हमारे अलाउ किया हुआ है आरबीआई ने। सो आप यूएसडी आरआर में आराम से जाके ट्रेड कर सकते हैं यार। और एक लॉट आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये में मिल रहा है। 10 लॉट की बात करें आपको 20,000 में मिल रहा है। तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन साफ दिख रही है, जीरोधा के कैलकुलेटर के अंदर जाके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। और करेंसी मार्केट के बारे में और भी ज़्यादा, ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी, इसके बारे में और भी ज़्यादा गहरी डिटेल्स में आपको डीपली और बताऊंगा। थोड़ी लंबी टाइम लगा के बैठना पड़ेगा मुझे आप लोगों को समझाने के लिए। सो वो वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगा। अभी के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको थोड़े और डाउट्स है आप मुझे बता सकते हैं, मैं और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी हाँ, एक मास्टर क्लास, थोड़ी लंबी क्लास लगाऊंगा मैं इस चीज़ की, ताकि आपको और अच्छे से इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, कैसे आपको प्रॉफिट बनता है। देखिए मैं तो यहीं से पैसा बनाता हूँ, मैं तो सीधी बात करता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा बैठना पड़ता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सेफली प्ले कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा पैसा बनता है यहाँ पे बिना किसी ज़्यादा टेंशन के, क्योंकि अपने को पता है कि होना क्या है। ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, बीच में घूम रहा है, घूमता रहे भाई, हम सेलिंग करके पैसा बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग सेम एक ही प्राइस पर होती है। आप एक लॉट की सेलिंग भी आप 2,000 से कर सकते हैं और बाइंग तो आप 2,000 से करते ही हैं। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में आप अगर ऑप्शंस में जाएंगे, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। सो मेरे अकॉर्डिंग करेंसी इज द बेस्ट। आप निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा पैसा आप करेंसी में बना सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियोस में और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। एंड अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एंड सिखाने के लिए मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा, स्ट्रैटेजीज भी हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड मैं भी पैसा बना रहा हूँ, आप भी बनाइए। जल्दी मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।